स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से हम पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। आज हम स्वर संधि का जो दूसरा भेद है गुण संधि वो पढ़ रहे हैं। गुण संधि वहाँ होती है जहाँ गुण स्वर तथा अर का निर्माण हो जाता है, वहाँ गुण संधि होती है। गुण स्वर कौन कौन से होते हैं? एक गुण स्वर कहलाता है और ओ गुण स्वर कहलाता है। एक का निर्माण होता है ए और ई से, और ओ का निर्माण होता है ए और ऊ से। यहाँ ई में बड़ी ई भी शामिल है और यहाँ ए में आ भी शामिल है। यहाँ भी ए में आ भी शामिल है और यहाँ ऊ में बड़ा ऊ भी शामिल है, अर्थात दीर्घ ऊ भी शामिल है। इस प्रकार ए और ऊ के दोनों के मिलने से ओ का निर्माण होता है और यह स्वरों में गुण स्वरों के नाम से पहचाने जाते हैं। और जहाँ गुण स्वरों का निर्माण होता है वहाँ गुण संधि होती है, अर्थात जहाँ ए और ओ का निर्माण हो जाए वहाँ गुण संधि होती है। गुण स्वर संधि की पहचान करने के लिए, गुण संधि की पहचान करने के लिए हमें गुण स्वरों को देखना होगा कि हमें गुण स्वर कहाँ मिलते हैं, अर्थात जहाँ हमारे को ए मिल जाता है या ओ मिल जाता है वहाँ गुण स्वर संधि होगी। एक की पहचान करने के लिए हमें एक की मात्रा देखनी पड़ेगी। एक की मात्रा होती है ये, इस तरह से एक की मात्रा होती है, और ओ की मात्रा इस तरह से होती है, ये ओ की मात्रा है। तो ओ को पहचान करने के लिए आपको शब्दों में ये मात्रा ढूंढनी पड़ेगी और ए को देखने के लिए आपको शब्दों में ये मात्रा सर्च करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। तो स्वर संधि को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्वरों के नाम समझने होंगे कि किन किन स्वर का क्या क्या नाम है। तो मैंने आपको बता दिया कि गुण स्वर ए होता है और ओ होता है, और जहाँ इनका निर्माण हो जाए वहीं गुण संधि होती है, अर्थात जहाँ गुण स्वरों का निर्माण हो जाए, जहाँ ए और ओ का निर्माण हो जाए वहाँ गुण संधि होती है। और इन दोनों के अलावा एक विशेष और शब्द का निर्माण होता है, ये बहुत ही विशेष है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ज़्यादातर ये वाला ही पूछा जाता है। इसमें अर का निर्माण होता है। जहाँ अर का निर्माण हो जाए, मैंने ऊपर लिखा है गुण स्वर के तथा अर, जहाँ अर का निर्माण हो जाए वहाँ भी गुण संधि होगी। अर का निर्माण कैसे होता है ये भी देखने योग्य बात है। ए में जब री को मिला दिया जाए तो इनके स्थान पर अर का निर्माण हो जाएगा। गुण स्वरों में इनके स्थान पर ए का निर्माण होता है, इन दोनों के स्थान पर इनका निर्माण होता है, और अर का निर्माण ए और री से होता है। यहाँ ए में आ भी शामिल है, ये भी ध्यान देने योग्य तथ्य है। अब आपको स्वरों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं। यहाँ मैंने 11 स्वर लिखे हैं। ये इनमें से अभी मैंने आपको बताया ये और ओ, ये ए और ओ ये दोनों गुण स्वर कहलाते हैं, इन्हें गुण स्वर कहते हैं। और ये दोनों जो है ये वर्धी स्वर कहलाते हैं।